डिपार्टमेंट झक मार रहा है क्या? तुम लोग सो रहे हो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। खाक कोशिश कर रहे हो? केस को बंद करने के तरीके ढूंढ रहे हो क्या? फिर कहोगे किसी ने उसे मार दिया और हम बॉडी को ढूंढ नहीं पाए। क्यों? यही है तुम्हारा वर्किंग स्टाइल? सरकारें बदलती रहती हैं सर, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। देखा इसका तेवर? जबान पर लगाम दो। मेरी बेटी जब लापता हुई थी तब संदीप उसे वापस लेकर आया था, तुम्हारी पुलिस नहीं। और अब जब संदीप की पत्नी लापता हुई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। अरे गोपी, संदीप कहाँ है? जी कुछ भी पता नहीं, पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। दीप्ति के लिए अमेरिका का जॉब भी छोड़ दिया उसने। बेचारा, अब उसे क्या क्या सहना पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा। कुछ नहीं होगा उसे। माना कि उसने उसे पल भर ही देखा होगा, लेकिन ऐसा प्यार उसे और कोई नहीं दे पाएगा। संदीप दीप्ति को जरूर ले आएगा। जल्द से जल्द मिलो, थोड़ा अर्जेंट है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हम लोगों से देखा नहीं जाता। दोस्त, इतना रिस्क क्यों लेने का? हैदराबाद वापस चलते ना। पता नहीं कब कोई तुझ पर अटैक कर दे, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? परवाह नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ढूंढ निकालें। कम से कम पता तो चले कि दीप्ति है कहाँ। तुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, कहाँ ढूंढता फिरेगा? एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे बस एक बाइक चाहिए। सैंडी, वापस आना तो दीप्ति के साथ ही। उम्मीद है तुम्हारा प्यार मिस ना हो। टेक केयर। हाँ, मैंने तो इन्हें देखा है। ये रोज यहाँ से बस से शहर जाती थी। बड़ी सुंदर है। इन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, और मेरी बेटी को दाखिला उन्होंने ही दिलाया। ये जो गमला आप देख रहे हो ना, ये मुझे दीदी ने भेंट दिया था क्योंकि मैं स्कूल में ध्यान देती हूँ। ये फूल कितना सुंदर है ना? बाय माँ। बाय अंकल। बाय। पता नहीं किस परेशानी में थी वो। दूल्हे को देखे बिना ही उसने हाँ कह दी। अच्छा सुनो सर, यहाँ करीब ही एक गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर रहती है। वो दीप्ति की बहुत अच्छी दोस्त है। वो दोनों अक्सर यहाँ से गुजरते थे। उसे मिलकर देखना, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। थैंक्स। सर ये तो बताइए, आप हो कौन? पुलिस वाले हो क्या? वो फोटो जिस दूल्हे के पास आई थी वो मैं ही हूँ। प्यार नहीं करती मुझसे? हाँ? डालू ऐसे? डालू ऐसे? बोल! नाटक करती है मेरे साथ? डालू! क्या बात है? हाँ? प्यार नहीं करती मुझसे? दे साथ डालू! डालू दे साथ! ऊपर देख! हाँ? हाथ हटा! ऊपर देख! प्यार नहीं करती मुझसे? क्यों नहीं? चल हाथ हटा! डालू दे साथ! तेजाब फेंकेगा इस पर? हाँ, आप जाइए यहाँ से। मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे संभालूंगा। मासूम लड़कियों को तेजाब से डराता है साले, समझता क्या है खुद को? तेजाब फेंकेगा? अरे तेजाब तो तुम जैसे लोगों पर फेंकना चाहिए। बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए तुम्हें। साला पहचान देनी मुझे कौन हूँ मैं?
दोस्त, यहाँ पर एक लड़की थी, वो कहाँ गई? स्कूल टीचर की बात कर रहे हो? पता नहीं कहाँ गई वो। कौन से गांव में? इधर ही मंदिर के पास। दीदी, हाँ? यहाँ एक स्कूल टीचर रहती है ना? रहती तो है, पर पता नहीं क्या हुआ, अभी अभी पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई। हेलो डैडी, आप जल्दी से कमिश्नर के पास पहुंचिए। तू ठीक डैडी, तो है ना बेटा? क्या बात है? सैंडी, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। वो स्कूल टीचर दीप्ति के बारे में जरूर कुछ जानती है। सर, हमसे पहले ही ट्रेस कर लिया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो लड़की एक शब्द भी बोल नहीं पा रही है। ये साफ है कि उसे जरूर कुछ पता है। मुझे लगता है कि मिस्टर सैंडी, हमें लगा वो एक थप्पड़ खा के सुधर जाएगा, मगर नहीं सोचा था कि वो इस हद तक जाएगा। बस बहुत सुन लिया, अभी जाकर उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या बात है सर, हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ये पता है कि दिवाकर ने किडनैप किया है, तो आप लोग चुप क्यों हैं? हमें उम्मीद थी कि दीप्ति जीवित होगी, लेकिन अब हमने जब सच्चाई सुनी है तो उम्मीद चली गई है। बात क्या है सर? देखिए, दिवाकर का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता सर, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। उसने दीप्ति को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है और ये उसकी आखिरी गलती होगी। सैंडी, के ब्रदर्स, इन्हें तो पकड़कर गोली मार देनी चाहिए। प्रभाकर और दिवाकर, इनसे निपट पाना कोई आसान काम नहीं है। गलत फैमिली बैकग्राउंड में पले बढ़े, गलत संगत में रहे, इंसान से राक्षस बनने में इन लोगों को जरा भी वक्त नहीं लगता। ये है समाज के दो गंदे कीड़े, प्रभाकर, दिवाकर। रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन, सभी घुटने टेकते हैं उनके सामने। डर और आतंक फैलाना प्रभाकर की दिलचस्पी है, लेकिन दिवाकर की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है और वो है नाटक से प्यार। रियल लाइफ में भी वो नाटक के कैरेक्टर्स को निभाता फिरता है। हाथ मुझे दे! ऐसा राक्षस है जिसके सामने जानवर तक जाने से डरते हैं। उसे न कानून से डर है न मौत से। वो हैवानियत का एक जीता जागता नमूना है। सच कहा जाए तो खुद पर उसका कोई काबू नहीं है। वो बिल्कुल एबनॉर्मल इंसान है। इसीलिए दीप्ति को वहां से वापस लेकर आना या उसे अरेस्ट करना हमारे बस में नहीं है। यह बहुत मुश्किल काम है। आपकी तनख्वाह गवर्नमेंट से आती है या केके से? संदीप, आप सिर्फ आम आदमी पर पावर दिखा सकते हैं। दरअसल आपके पास कोई पावर है ही नहीं। अगर आपके पास पावर होती तो आप दीप्ति को छुड़ा लाते, पर मैं यमराज से भी नहीं डरता हूँ और आप लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। ये पुलिस का यूनिफॉर्म उतार कर फेंक दीजिए और बन जाइए केके का गुलाम। मैं अभी जाकर उस कमीने को मार डालूंगा। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? पागल मत बनो, होश में आओ। सैंडी, रुको। कंट्रोल योर एंगर। अगर तुमने उस अपराधी को मारा तो जिंदगी भर तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। उसे मारकर तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, हमें हमारी ड्यूटी करने दो। हमें सिर्फ एक मौका दो, प्लीज।
क्या रे, ये क्या हो रहा है? मैंने तुझे मिनिस्टर बनाया और तू मेरे पीछे पुलिस भेज रहा है? एक मिनट प्रभाकर, इतना भड़को मत यार। जरूर कोई गलती हुई है, भला मैं पुलिस को क्यों भेजूंगा? अरे वाह, बिना तेरी परमिशन के ये एसीपी यहाँ आया है। बेवकूफ समझाया मुझे। देख ले, इस बार इलेक्शन में तुझे कोई भी वोट नहीं देगा, डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा तेरा। पुलिस वाले को फोन दो जरा, मैं बात करता हूँ। हेलो, हे, कौन है तू? एसीपी उमेश गुप्ता। ऐसा क्या? खुद को क्या समझता है? यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पर दादागिरी शुरू कर दी है क्या? सर, वो क्या है कि देख, मेरी बात ध्यान से सुन। पुलिस की वर्दी का पूरा इस्तेमाल कर। उस दरिंदे के घर जाने वाले तुम पहले ऑफिसर हो। पॉलिटिक्स के झमेले में मत फंसो। पुलिस पावर का पूरा इस्तेमाल करो। दोनों की हड्डी पसली एक कर दो। मैं तुम्हारी ड्यूटी के बीच में नहीं आऊंगा। देखो उमेश, अब तुम ऐसे पेश आओ जैसे मैंने तुम्हें चुप करा दिया हो। आप उस कमीने को फोन दो जरा। हाँ, समझा दिया ना इसे? मैंने उसे सब समझा दिया है छोटी सी फॉर्मेलिटी। उन्हें छानबीन करने दो, बाकी सब तो मुझ पे छोड़ दो। हाँ ठीक है। इस कमरे पर ताला क्यों है? खोलो इसे। खोल तो दूंगा, मगर भूल से भी अंदर जाने की जरूरत मत करना इंस्पेक्टर। चल निकल, बहुत हो गया नाटक तेरा। कहा ना जल्दी से ताला खोल। नहीं, तुझे जो करना है कर ले। पहले ये कंफर्म कर लूं कि अंदर कौन है, इसके बाद तुझे दिखाता हूं कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है। तेरे पास ताकत है तो तू क्या कलाकार से इस तरह से पेश आएगा? कान खोल कर सुन ले इंस्पेक्टर, इस कमरे के अंदर मेरी प्रेमिका बंद है और वो सुरक्षित है। जा और जाके रिपोर्ट बना। तुझे ये ताला अभी खोलना पड़ेगा। तो तू मुझसे खुलवाएगा? हाँ। इंस्पेक्टर, तेरी तो मुझे आता है। ले लो इनका मोबाइल फोन और दो इनका मार लेते। कभी नहीं कहीं के मुझे पकड़ने आए थे, मुझे पकड़ने। दफा हो जाओ, देखता हूँ तो मुझे कौन से केस कौन से सेक्शन में अंदर करता है। चल जा, दफा हो जा। हाँ, अभी जा रहा हूँ।